फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाजिर हूँ मैं आज फिर सूरज शर्मा आपके सामने। एक और दिमाग में मेरे आ रहा था कि कुछ बात करूं। बात क्रिकेट पे ही करूंगा। और वो इसलिए कि अभी तो यही चीज़ें जैसे क्रिकेट है, यही सब चलता रहता है मेरे दिमाग में, पता नहीं क्यों। और बात करेंगे। आप वीडियो देख के निकल जाते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते। कर दिया करो यार। अच्छा, ये जो मॉडर्न क्रिकेट है हमारी जो चल रही है, ये तकरीबन 140 साल पुरानी हो चुकी है। 140 साल से ये मॉडर्न क्रिकेट खेली जा रही है। बहुत से बल्लेबाज आए, टॉन ब्रैडमैन से लेके सचिन तेंदुलकर तक, फिर जिम लेकर से लेके अनिल कुंबले का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जिम लेकर के साथ साथ उन्होंने भी एक पारी में 10 विकेट लिए हुए हैं। मुथैया मुरलीधरन इस सदी के बेहतरीन गेंदबाज रहे हैं। लेकिन जो मैं आज जिस पे एक स्टोरी करने लगा हूँ वो है 140 साल के दौरान जितने भी ऑलराउंडर्स आए हैं उनके बारे में एक विश्लेषण करने जा रहा हूँ। आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। उनके स्टैट्स बड़े रोचक हैं और बड़े ही चारों बड़े मतलब शेर जवान खिलाड़ी थे, एकदम जी तोड़ मेहनत करने वाले। पहला नंबर आता है हमारे भारत के द ग्रेट कपिल देव। दूसरा नंबर द ग्रेट इमरान खान। तीसरा सर इयन बॉथम। चौथा सर रिचर्ड हैडली। अच्छा, अब इन दो में जो कपिल देव और इमरान खान हैं, इनकी परफॉर्मेंस हमेशा कंसिस्टेंट रही है। मैं बताता हूँ इनके स्टैट्स, आप देखना। जो कपिल देव ने जो कुल टेस्ट मैचेस खेले हैं वो हैं 131, जिसमें उन्होंने 5200 के करीब रन्स किए हैं। और ओडीआई उन्होंने खेले हैं 225, जिसमें उन्होंने 3700 से ऊपर रन किए हैं। विकेट्स लिए हैं टेस्ट में 434 और ओडीआईज में 253। और इनकी सेंचुरीज़ हैं कुल मिला के 9। 8 टेस्ट में है, 1 ओडीआई में है। और टेस्ट में इनका हाईएस्ट स्कोर है 163, ओडीआई में है 175 नॉट आउट। एक वो यादगार पारी 175 नॉट आउट जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, जिसने हमें विश्व कप 1983 दिलवाया था। इमरान खान के जो स्टैट्स हैं वो ऐसे हैं कि उन्होंने मेरे ख्याल से 88 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 362 विकेट्स लिए हैं। और ओडीआई उनके 175 हैं, जिसमें उन्होंने 182 विकेट लिए हैं। और उनके जो सेंचुरीज़ हैं वो 7 हैं, 6 टेस्ट मैचेस में, 1 ओडीआई में। टेस्ट मैचेस में उनका हाईएस्ट स्कोर है 136 और ओडीआईस में है 102, 102 नॉट आउट। और इसमें जो ख़ास बात है वो कपिल देव जी के बारे में ये है कि ये ऑलराउंडर के रूप में ऐसे याद किए जाएंगे कि इनकी 2 पारियां ऐसी हैं जो हमेशा याद रखी जाएंगी। एक, इन्होंने 1992 में साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ एक टेस्ट मैच था, जिसकी दूसरी पारी में जब भारत का स्कोर 31 रन पे 6 विकेट था, तो इन्होंने 129 रन की नॉट आउट पारी खेली थी। वो नॉट आउट थी 129 की, जब 6 आउट हो चुके थे इंडिया के। और यही काम इन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ओडीआई में किया था, जब इन्होंने 17 पे 5 थे तो 175 रन की नॉट आउट पारी खेली थी। ये दोनों पारियां इनके ओडीआई और टेस्ट करियर की हमेशा याद रखी जाएंगी। बॉलिंग में अगर कपिल देव का देखा जाए तो जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जो विकेट्स लिए हैं वो उनका बेस्ट था 83 रन दे के 9 विकेट, 9 for 83। और वनडे में है 43 में 5 विकेट, 5 for 43। इनके 5 विकेट हॉल हैं 23 बार टेस्ट में
और एक बार वनडे में, कुल मिला के 24। और इमरान खान का जो 5 विकेट हॉल है वो भी 24 बार है, 23 टेस्ट क्रिकेट में और एक वनडे में। एक जो उन्होंने वनडे में लिया था ना, वो वही मैच था जिसमें उन्होंने 14 रन दे के 6 विकेट लिए थे इंडिया के अगेंस्ट, शारजा 1985 में। मैंने वो मैच देखा था, आज भी याद आता है मुझे। और लेकिन बदकिस्मती ये थे कि इतनी बेहतरीन बॉलिंग होने के बावजूद उनकी तरफ से वो ये मैच हार गए थे। हमने बनाया 125। अच्छा, इसमें एक चीज़ और नोट करने वाली है, इस मैच में कपिल देव ने फिर कमाल किया था, 30 रन भी बनाए थे और 17 रन दे के 3 विकेट भी लिए थे। और पाकिस्तान आउट हो गया था इस मैच में 87 रन पे, 38 रनों से ये मैच वो हार गए थे। बड़ा यादगार मैच था, मेरे ख्याल से 1985 में था। हम एक घर में देख रहे थे जहाँ पे ब्लैक एंड वाइट टीवी था आंगन में, मतलब भीड़ लगी हुई थी, ज़मीनों पे वो बिछे हुए थे, जो उस समय वो बिछाते थे ना बोरियां वगैरह, वो बिछा के देख रहे थे। और जब इंडिया की बैटिंग चल रही थी तो बड़ा मतलब गुस्सा आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, 125 पे ऑल आउट हो गए। लेकिन जब उनकी बारी आई तो फिर मतलब मज़ा ही आ गया, क्या जीते थे हम वो मैच। तो ये इन दो ऑलराउंडर्स की कहानी है जो हमेशा कंसिस्टेंट रहे, जिनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रही बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। ये एक जैसा परफॉर्म करते थे। हालांकि कपिल देव के मैचेस जो हैं वो इमरान खान से थोड़े से ज़्यादा हैं। ओडीआईस में तकरीबन उन्होंने 50 मैचेस ज़्यादा खेले हैं और टेस्ट मैचेस में भी उनके 40-42 मैच ज़्यादा हैं। बट स्टैट्स को अगर ध्यान में रखें तो स्टैट्स दोनों के लगभग बराबर आएंगे मैचेस के हिसाब से। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे आते हैं इयान बोथम और चौथे पे रिचर्ड हैडली। अब इयान बोथम का क्या है कि ऑलराउंडर वो भी बेहतरीन थे, लेकिन उनका जो बैटिंग वाला टच था ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। 102 टेस्ट मैच खेले उन्होंने और 14 सेंचुरीज लगाई, जिसमें से उनका हाईएस्ट टेस्ट में था 208 रन। ओडीआई में उनकी कोई सेंचुरी नहीं है, उन्होंने 14 की 14 सेंचुरीज टेस्ट में लगाई हैं। तो ओडीआई में जो उनका हाईएस्ट था वो 79 था। और बॉलिंग में अगर देखें तो बॉलिंग में टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 383 विकेट्स लिए हैं, जिसमें उनके और ओडीआई में उन्होंने 116 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 145 विकेट लिए हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनका बेस्ट है 34 रन दे के 8 विकेट, और ओडीआई में बेस्ट है 31 रन दे के 4 विकेट। उनके जो 5 विकेट हॉल है वो 27 बार है, वो 27 का 27 उनका टेस्ट मैचेस में, क्योंकि ओडीआई में उन्होंने कभी भी एक बार में 5 विकेट नहीं लिए। तो इयान बोथम का जो आता है समझ में वही आता है कि वो ऑन बैटिंग साइड वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग थे। इसके बाद रिचर्ड हैडली। अब रिचर्ड हैडली भी अपने आप में एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे और एक बड़े ही सुलझे हुए खिलाड़ी थे। रिचर्ड हैडली ने 86 मैच खेले, मेरे ख्याल से 86 मैच खेले। हाँ, उन्होंने जो विकेट्स लिए वो 431 और टेस्ट मैचेस। ओडीआईस उन्होंने खेले 115, उसमें उन्होंने लिए 158, 158 विकेट्स। चारों में अगर बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस देखें तो वो रिचर्ड हैडली की है, और बैटिंग की परफॉर्मेंस अगर चारों में देखें तो वो इयान बोथम की नज़र आती है। लेकिन कपिल और इमरान खान का दोनों जगह पे बराबर की कंसिस्टेंसी है। रिचर्ड हैडली ने अपने टेस्ट करियर में 2 शतक लगाए, 2 शतक अच्छे माने जाते हैं एक ऑलराउंडर के लिए टेस्ट क्रिकेट में। और ओडीआई में जो उनकी सेंचुरी नहीं है, उनका हाईएस्ट स्कोर था 79, और उनके 5 विकेट हॉल हैं 31 और 5 मेरे ख्याल से 41 बार, 41 टाइम्स उनके 5 विकेट हॉल है, 36 बार टेस्ट मैचेस में और 5 बार ओडीआईस में। तो बॉलिंग वो बेहतरीन करते थे, उनका एवरेज भी अच्छा है बॉलिंग में। बोथम के जो 5 विकेट हॉल है वो 27 बार है, और वो 27 का 27 टेस्ट मैचेस में है। ये सारे स्टेट्स मैंने ये चारों ऑलराउंडर्स के बताए आपको। और एक ही समय में एक ही वक्त में
ये अपनी अपनी कंट्रीज़ के लिए खेले। और जिस युग में ये खेल रहे थे 80-90 की दिहाई में, मतलब क्रिकेट ऐसा लगता था कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होता था तो ऐसा लगता था कि कपिल और इमरान का मुकाबला हो रहा है। और एक वक्त ऐसा भी था जब कपिल और इमरान दोनों एक साथ कप्तान भी थे। और जब रिचर्ड हेडली और न्यूजीलैंड ये रिचर्ड हेडली न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते थे, बॉथम इंग्लैंड की तरफ से, जब ये लोग आपस में खेलते थे तो वो भी एक बड़ा मज़ेदार वो देखने को मिलता था, क्योंकि बॉथम बैटिंग अच्छी करते थे और रिचर्ड हेडली की बॉलिंग बेहतरीन थी। तो इन दोनों का भी जो आमना सामना होता था वो देखने लायक होता था, क्योंकि मैंने चारों ऑलराउंडर्स को खेलते हुए देखा है। और मुझे एक मैच भी याद आता है, न्यूजीलैंड के साथ चल रहा था, तो रिचर्ड हेडली बैटिंग कर रहे थे और कपिल देव बॉलिंग कर रहे थे। ओवर की चौथी गेंद पे कपिल देव ने रिचर्ड हेडली को बोल्ड कर दिया था। ऐसे बहुत से मोमेंट्स हैं जो याद आते हैं। और ये चारों महान ऑलराउंडर्स, ये इनकी कमी हमेशा खलेगी, क्योंकि ऐसे ऑलराउंडर्स, और ये सबसे बेहतरीन बात ये है कि ये चारों आक्रामक क्रिकेट खेलते थे, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। इनके पास डिफेंस नहीं था, और यही शायद इनकी पावर थी, पॉजिटिविटी थी, जिसको ये यूज़ करते थे अपने विरोधी के लिए। क्योंकि जब पॉजिटिव होके खेलता है बंदा, ज़्यादा डिफेंस नहीं यूज़ करता, क्योंकि अटैकिंग इज़ द बेस्ट डिफेंस, तो यहाँ पे इनको कामयाबी भी मिलती थी। कपिल देव भी ऐसे ही प्लेयर थे, बैटिंग में वो अटैक करते थे। इमरान खान भी ऐसे ही प्लेयर थे, वो बैटिंग में भी अटैक करते थे, बॉलिंग में भी अटैक करते थे। बॉथम बैटिंग में बहुत अच्छा वो करते थे, अपने आप को स्टैंड करके फिर टीम को आगे ले जाते थे। बॉलिंग भी अच्छी थी उनकी। और हेडली तो खैर बॉलिंग उनकी ऐसी होती थी कि बैटिंग करने वाली टीम के पास जवाब नहीं होता था। तो ये चार ऑलराउंडर्स पे मैंने बात इसलिए की क्योंकि इससे पहले कभी इस तरीके के ऑलराउंडर्स नहीं थे विश्व क्रिकेट में। और इन चारों के जाने के बाद भी लगभग इन चारों ने रिटायरमेंट भी एक साथ ही लिया। कपिल देव गए 1994 में, इमरान खान गए 1992 में जब इन्होंने विश्व कप जीता। फिर बॉथम ने तो मेरे ख्याल से 96 का वर्ल्ड कप भी खेला था। रिचर्ड हेडली भी चले गए थे 90-92 के आसपास। तो ये इन चारों प्लेयर्स का एक ही वो रहा है टेन्योर, एक ही समय के दौरान खेले हैं अपने अपने देश के लिए। और उसके बाद कभी ऐसे ऑलराउंडर किसी भी कंट्री के लिए नहीं आए। चाहे अब तो क्रिकेट खेलने वाली टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली कंट्रीज़ ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसे ऑलराउंडर मिलेंगे नहीं। बीच में एक आए थे ऑलराउंडर जिनको हम ऑलराउंडर कह सकते हैं, वो थे जैक कालिस साउथ अफ्रीका से आते हैं। लेकिन जैक कालिस भी बैटिंग ओरिएंटेड थे, उनकी बैटिंग स्ट्रांग थी, बॉलिंग में वो इतना पैनापन नहीं था उनके। इसके अलावा और कोई ऐसा ऑलराउंडर देखने को अभी तक आया नहीं है, और ना ही जल्दी ऐसा कुछ कोई उभरता हुआ कोई ऐसा प्लेयर नज़र आ रहा है जो इनकी जगह भर सकता है। और वो भी एक साथ एक नहीं, चार ऑलराउंडर जो हमेशा के लिए एक सुनहरी याद बन के रह गए हैं। चारों प्लेयर्स के नाम सुनहरी अक्षरों में लिखे हुए हैं, लिखे जाएंगे। और जो ऐसे जाने कितने प्लेयर्स हैं आज की तारीख में भी जो इनको फॉलो करके क्रिकेट जिन्होंने सीखा, फिर क्रिकेट में आए और उन्होंने अपने अपने देश का नाम रोशन किया। ये स्टोरी थी आज की इन चारों ऑलराउंडर्स के बारे में। और आप सब इत्तेफाक करेंगे कि वाकई हाँ, ये चारों ऑलराउंडर अपने समय के महान ऑलराउंडर थे। आप लोग अपनी राय देना और कमेंट किया करो, और कमेंट ये भी किया करो कि क्रिकेट में आप क्या जानना चाहते हैं, किस खिलाड़ी के बारे में, कौन सी सीरीज़ के बारे में, कौन से टूर्नामेंट के बारे में अपना सजेशन दिया करें। सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए। और ऐसे ही आगे भी आपके लिए कोई ना कोई एक इंटरेस्टिंग क्रिकेट से जुड़ी हुई कोई जानकारी आपके लिए लाता रहूँगा। दिवाली की आप सबको, मेरे परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
धन्यवाद।